दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें रही और कहाँ पे कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे। वैसे तो अभी रिसेंटली ही बाज़ार में लिस्ट हुआ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो एनटीपीसी की एक सब्सिडीज कंपनी है। देख सकते हो कि एक सरकारी कंपनी और काफ़ी शानदार इसकी संभावना पॉजिटिव है। काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी शुरू करने जा रही है और आने वाला समय जो है ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने जा रहा है। अब बजट भी आने वाला है, बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ऐसे में क्या है संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट के अंदर क्या है आगे के लिए रणनीति, और सबसे बड़ी बात है स्टॉक काफ़ी दबाव में है। और सिर्फ यहाँ पे एनटीपीसी की बात नहीं है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा सुस्ती है, लगातार एफआई की बिकवाली हो रही है जिसकी वजह से बाज़ार संभल नहीं पा रहा है। और ऐसे में क्या होगा आगे की रणनीति जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 113 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 115 का हाई भी बना, यानी तेज़ी कुछ बनी लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल था जिससे स्टॉक आ गया नीचे की तरफ और इंट्राडे में 111 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट ही रही 113 पर ही, जहाँ पे 0.097% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी, हल्की सी रेड में थी। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी इससे काफ़ी नीचे जाके आ चुका है। 13 जनवरी को आप देखें तो इंट्राडे में 109 का इसने लो बनाया था, लेकिन दूसरे दिन यानी 14 जनवरी को स्टॉक ने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया और स्टॉक आ गया सीधा 120 पर, यानी 109 से तेज़ी जो लौट के आई उसका नतीजा ये रहा कि स्टॉक आ गया 120 पे। और आप देख सकते हो उसके बाद में 15 जनवरी को एक दिन की गिरावट हुई जिससे स्टॉक 119 के आसपास आया, परंतु 16 जनवरी को स्टॉक 122 पे पहुंच गया। उसके बाद लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट हुई है। उसके बाद 17 जनवरी से जो गिरावट शुरू हुई 24 जनवरी तक चली, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 112 के आसपास आ गया। तो ये देख सकते हो कि सिलसिला तो चल रहा है लेकिन अभी भी वो 109 के लो से ऊपर ही है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है अगर बाजार साथ दे तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। प्रॉफिट में 18% की शानदार जंप देखने को मिली है। तो देख सकते हो कि कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट है 18% की जंप के साथ में 65.61 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इसकी देख सकते हो कि जानकारी देख सकते हो एक्सचेंज को दी गई है। पिछले एक साल पहले 55.61 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की जो टोटल इनकम है 581 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। पिछले एक साल पहले 463 करोड़ के आसपास थी। तो इनकम और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। यहाँ पे देखो कि कंपनी का टोटल जो खर्च है वो 482 करोड़ के आसपास रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने देख सकते हो कि आईपीओ जो लाया था 19 नवंबर को आईपीओ मार्केट में लॉन्च किया था और इसकी साइज़ थी 10,000 करोड़ रुपीज़ की। आईपीओ को कुल 2.55 गुना सब्सक्राइब किया गया था। 27 नवंबर 2024 को मार्केट में ये लिस्ट हो गया था। कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला था आईपीओ को और ठंडी प्रक्रिया थी, लेकिन बाद में इसने अच्छी खासी दौड़ भी लगाई थी। उसके बाद स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। पहले रिजल्ट की तरफ चलते, रिजल्ट कैसा रहा आंकड़े वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के सेल्स की। इस बार 505 करोड़ का टोटल कंपनी ने सेल्स बताया। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में ये 504 करोड़ के आसपास था। हल्का सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें दिसंबर की तो 446 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। खर्च की बात करें, इस बार टोटल 82 करोड़ का खर्च हुआ है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ के आसपास था, यानी भले ही रेवेन्यू इस बार पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हो लेकिन खर्च में कटौती की है, ये बड़ी बात है। यानी इस बार कंपनी ने खर्च थोड़ा सा अपना कम किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में खर्च 51 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो 424 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया इस बार क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में 419 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 395 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब देख सो क्लियरली
अदर इनकम की बात करें, इस बार 76 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 21 करोड़ के आसपास थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में अदर इनकम 17 करोड़ के आसपास थी। तो प्रॉफिट में बड़ा वृद्धि होने का इसका मतलब ये भी है कि इस बार अदर इनकम 76 करोड़ की है, जिसकी वजह से वो आंकड़े वो प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें कंपनी के यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 99 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, और सितंबर में ये 63 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में यहाँ पे 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। पर अभी यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, अगर ये जो 76 करोड़ की अदर इनकम मिली है, इसको अगर हम लेस कर दें पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा करीब 50 करोड़ के आसपास की एक्स्ट्रा अदर इनकम हुई है। अगर वो आंकड़े यहाँ पे जोड़ेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रॉफिट इतना शानदार नहीं है जितना इस समय दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रॉफिट है घटते हुए पिछले साल के मुकाबले भी कम हो जाएगा। 100 करोड़ में से यहाँ पे लगभग हम 50 करोड़ का ये जो अदर प्रॉफिट है जो बड़ा है, इस बार वो जोड़ दें, निकाल दे तो ये अदर इनकम से प्रॉफिट आया। तो रिजल्ट में हम ये नहीं कह सकते कि एकदम बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बता रहा है वो अदर इनकम की वजह से। नेट प्रॉफिट में भी जाके आप देख सकते हो, इस बार 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो उसमें से 76 करोड़ तो सिर्फ यहाँ पे अदर इनकम से ही आया है। तो प्रॉफिट तो सिर्फ देख सकते हो 10 करोड़ के आसपास उल्टा कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 76 करोड़ का टोटल अदर इनकम से प्रॉफिट आया, और नेट प्रॉफिट तो 66 करोड़ का ही है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार कंपनी ने कोई खास प्रॉफिट नहीं दिखाया। पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ के आसपास था, उसमें उल्टा आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉफिट बढ़ के आया था, अदर इनकम 21 करोड़ के आसपास थी इसलिए, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 56 करोड़ के आसपास थी। तो अगर हम मोटे मोटे देखें तो कोई प्रॉफिट खास बड़ा नहीं है इस बार। EPS इसका 0.08 रुपीज़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 0.05 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.12 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है, इसको इतना हम बढ़िया नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम इसको सालाना आधार पर रिजल्ट देखें तो काफ़ी बेहतर दिखाई देंगे। मार्च 2023 में 170 करोड़ का टोटल सेल्स था, जो मार्च 2024 में 1963 करोड़ तक पहुंचा। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर पिछले एक साल में। खर्च की बात करें तो 18 करोड़ के आसपास खर्च था मार्च 2023 में, इस बार 215 करोड़ का हुआ, क्योंकि सामने रिवेन्यू भी बढ़ा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 1748 करोड़ तक पहुंचा, कई गुना बढ़ा है, ज़बरदस्त वृद्धि। अदर इनकम 1 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, जो 24 में 77 करोड़ के आसपास रही है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 171 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो 24 में 345 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल हुआ। तो कुल मिला के देख सकते हो कि उत्साहवर्धक है रिजल्ट, साल दर साल के हिसाब से तो रिजल्ट अच्छा है, और आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इस पर फंडामेंटल भी देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 94,501 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 842.63 करोड़ है। PB इसका 5.24 का है। कैश 469.97 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 89.01% के आसपास है। ये प्रमोटर होल्डिंग को आने वाले समय 75% करना होगा, इसके लिए सरकार को स्टेक और बेचनी होगी। सेल्स ग्रोथ 1049.82% है। ROC इसका 9.77% है, और इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 1,02,213.93 करोड़ है। इसका P रेशियो 255.06 का है। ये P रेशियो हाई है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, यही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है। बुक वैल्यू 21.42 की है। डेट इसका 8,182.61 करोड़ का है। EPS इसका 0.44 रुपीज़ है, और ROE इसका 6.64% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 112.38% के आसपास है। और अब एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 89.01% पर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें तो उनकी 2.18% की होल्डिंग है। DI की बात करें उनकी 5.27% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 3.61% की होल्डिंग है, और जनरल पब्लिक की 3.53% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बड़ी होल्डिंग है वो है DI यानी बड़े फंड हाउस की, उसके बाद में म्यूचुअल फंड की, उसके बाद में जनरल पब्लिक है, उसके बाद में FI है। तो जनरल पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर नहीं है। आप देखें ये जो होल्डिंग है ये ज़्यादा करके DI के पास ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय एक उम्मीद है कि एक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।